हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम सीएचओ की क्लास और ये 39 नंबर की है। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूनिट नंबर 4 है और टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ RBSK प्रोग्राम। RBSK प्रोग्राम, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं RBSK की फुल फॉर्म क्या है। तो RBSK की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो RBSK के अंदर कौन कौन बेनिफिशियरी होते हैं, किस किस को इसमें लाभ दिया जाता है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट है आपका चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर इन प्राइमरी स्कूल, या चिल्ड्रन एज 0 से 6 ईयर ऑफ एज इन रूरल एंड अर्बन एरिया स्लम्स। थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रंस एनरोल्ड इन क्लास फ्रॉम 1st to 12 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, और चिल्ड्रन एनरोल्ड इन फ्रॉम 6 to 12 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो इसमें से कौन से सही हैं वो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है, ऊपर वाले दो, और या फिर फर्स्ट से 4 सही है, या फिर सेकंड और थर्ड सही है, या फिर सेकंड और फोर्थ सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें जो सेकंड है वो और थर्ड, ठीक है, मतलब कैसे चिल्ड्रन जो 0 से 6 ईयर के हैं, जो रूरल और अर्बन एरियाज में हैं वो एनरोल होते हैं, और मतलब ऐसे बच्चे जो 1st से लेकर 12 तक के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जो पढ़ते हैं वो इसके बेनिफिशियरी होते हैं। उनको क्या दिया जाता है, इसमें लाभ दिया जाता है, जो भी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में दिया जाता है, जो भी उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी उनके प्री जैसे 0 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको प्री एजुकेशन दी जाती है, वो इसी के थ्रू दी जाती है। इसके अलावा और इसमें जो बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लास 1st से लेकर के और 12 तक के गवर्नमेंटेड और गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल हैं वो सारे इसके बेनिफिशियरी होते हैं। जो भी इसमें आयरन की टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं बच्चों को, तो वो इसमें क्या आते हैं सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। अंडर RBSK हेल्थ स्क्रीनिंग इज डन अंडर ईयर ऑफ। RBSK प्रोग्राम होता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होती है, बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है, बच्चों की पूरी तरह से हेल्थ चेकअप किया जाता है कि उसमें किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे टीथ को चेक करना है, बच्चा एनीमिक तो नहीं है, ठीक है, और भी बच्चे में कोई स्किन डिजीज तो नहीं है, आई से जो डिजीज है वो तो नहीं है। तो जैसे भी जो स्कूल होते हैं 1st से लेकर के 12 तक के स्कूल होते हैं उनमें ये सारी स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है, बच्चे का पूरा हेल्थ चेकअप किया जाता है। टीम आती है बाकायदा उसमें, और टीम में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, डॉक्टर होता है, नर्स होती है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन वगैरह ये होते हैं, वो सारा क्या मिल करके क्या करते हैं, बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं कि बच्चों में किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो की जाती है वो कितने साल के अंदर की जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अंडर RBSK हेल्थ स्क्रीनिंग इज डन अंडर ईयर ऑफ, कितने साल तक ये की जाती है, तो मतलब कितने साल तक के बच्चों में ये स्क्रीनिंग की जाती है ये बताना है आपको। तो ये होती तो हर साल है, ठीक है, एवरी ईयर, हर साल स्कूलों में क्या है, इस तरह के स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाते हैं और बच्चों की क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। तो कितने साल तक के बच्चों के लिए की जाती है ये, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है अप टू 5 ईयर, अप टू 10 ईयर, अप टू 15 ईयर, या अप टू 18 ईयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 18 ईयर तक के बच्चों की इसमें स्क्रीनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हेल्थ कंडीशंस स्क्रीन अंडर RBSK एक्सेप्ट। हेल्थ कंडीशंस स्क्रीन मतलब ऐसी कौन सी हेल्थ कंडीशन है जिसको RBSK के अंदर स्क्रीन नहीं किया जाता, एक्सेप्ट आ रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, नहीं की जाती है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, क्लेफ्ट लिप है, या फिर क्लेफ्ट पैलेट है, या फिर एक्सीडेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसमें कौन सी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसको इसमें स्क्रीन नहीं किया जाता है। तो इसमें आता है आपका डी इज द राइट आंसर। जो एक्सीडेंट है वो इसमें स्क्रीन नहीं किया जाता, बल्कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो आते हैं इसमें, क्लेफ्ट लिफ्ट आते हैं और क्लेफ्ट पैलेट भी इसके अंदर आते हैं।
ना, ठीक है। इसके अंदर जो हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है इसमें आती है 4Ds आते हैं, ठीक है। वो हम अभी इसी जो वीडियो है उसके अंदर देखने वाले हैं कौन कौन सी वो 4Ds होती है। जब भी मैं बता देती हूँ, डिफेक्ट एट बर्थ, ठीक है। इसमें डिफेक्ट एट बर्थ में कौन कौन सी डिजीज़ हैं वो देखी जाती हैं, डिजीज़ देखी जाती है, डेफिशिएंसी देखी जाती है और डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। ये 4Ds होते हैं जो RBS के अंतर्गत स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज अकर एक्सेप्ट। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज नहीं होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन है जीरोसिस, ब्लाइंडनेस, वाइट स्पॉट या फिर बेरी, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका है आपके सामने, तो आपको बताना है कौन सी जो विटामिन ए की कमी से नहीं होती। ये तीनों ही विटामिन ए की कमी से होती है, बल्कि कौन सी नहीं होती इसमें, डी इज नहीं होती, ये विटामिन बी की कमी की वजह से होती है, बेरी। 5 है, अंडर RBS के कवर विच डेफिशिएंसी एक्सेप्ट। RBS के अंदर कौन सी डेफिशिएंसी नहीं आती है, तो इसमें है विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन ई डेफिशिएंसी और गोइटर। तो इसमें कौन सी नहीं आती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन ई डेफिशिएंसी इसमें नहीं आती है। मैंने बताया ना आपको, इसमें 4Ds की है जो स्क्रीनिंग की जाती है। इसके अंदर 4D से मतलब बताया था आपको मैंने, डिफेक्ट एट बर्थ जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, क्लेफ्ट लेफ्ट पैलेट हो गया, ये सारे होते हैं जो क्या होते हैं, बर्थ डिफेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो डिजीज़ हैं वो आ जाती हैं, और डेफिशिएंसी में ये आती हैं सारी विटामिन, कौन कौन सी विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ये डेफिशिएंसी में आ जाती हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है कि जो RBS के है उसमें कौन सी डेफिशिएंसी को इंक्लूड नहीं किया गया, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी को इंक्लूड नहीं किया गया। तो विटामिन ए को भी किया गया है और डी को किया गया है, और गोइटर जो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर NRHM लॉन्च राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कब इसको लॉन्च किया गया, ये डेट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था RBS को, तो ऑप्शन है आपका फरवरी 2013 में, अप्रैल 2012 में, जनवरी 2011 में या फरवरी 2012 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हो जाएगा आपका 2013 के अंदर ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। अब ये आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द 4D दैट कवर अंडर RBS के, मतलब RBS की प्रोग्राम है उसके तहत 4D जो कवर करता है वो कौन कौन से हैं, तो डिफिकल्टीज एट बर्थ है, डिजीज है, डेफिशिएंसी है, डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी है, या डिफेक्ट एट बर्थ है, डिजीज है, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले एंड इंक्लूडिंग डिफॉर्मिटीज है, डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो 4D के अंदर जो आते हैं वो आते हैं आपके, सॉरी इसको आप अभी मैंने बताया था आपको, 4D के अंदर आता है आपका डिफेक्ट एट बर्थ, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिजीज, डिसेबिलिटी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हेल्थ कंडीशंस आर कवर्ड अंडर RBS के फॉर स्क्रीन। RBS के अंदर कितनी डिजीज को शामिल किया गया है अर्ली डिटेक्शन एंड फ्री मैनेजमेंट के लिए। इसमें जो डिजीज आती हैं वो कितनी डिजीज हैं वो आपको बतानी है, 0, 35, 30 या फिर 20। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसमें 30 जो डिजीज हैं उनको क्या किया गया है, इसको डिटेक्ट किया जाता है और उनका फ्री मैनेजमेंट किया जाता है RBS के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कंडीशंस आर कवर्ड अंडर RBS के फॉर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड फ्री मैनेजमेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कंडीशन आर कवर्ड अंडर RBS के, कौन सी इसमें हेल्थ कंडीशंस को इसमें शामिल किया गया है जिसका क्या किया जा सके, फ्री इलाज किया जा सके। तो गोइटर है, टेलिपस है, मोटर डिले है, या ऑल ऑफ दी अबाव है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबाव। सारे ही क्या होते हैं इसमें आते हैं, सारी हेल्थ कंडीशन आती हैं RBS के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी डन बाय एग्जिस्टिंग हेल्थ मैन पावर अंडर RBS के प्रोग्राम।
तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। क्या होगा, क्वेश्चन क्या करा, अंडर RBSK बेस्ड न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी डन बाय एक्सेसिंग हेल्थ मैन पावर, कौन सी इसमें की जाती है, फर्स्ट ये की जाती है इसमें जो न्यू बॉर्न की है वो स्क्रीनिंग की जाती है RBS के अंदर, या फिर कम्युनिटी बेस्ड न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग 0 to 6 वीक में की जाती है। 4 बर्थ डिफेक्ट ड्यूरिंग होम विजिट एट अंडर RBS के प्रोग्राम, मतलब 0 से 6 वीक तक की जो न्यू बॉर्न है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, किसके लिए, बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है उसमें किसी भी तरह का, ड्यूरिंग उनके होम विजिट के तहत। तो ऑप्शन है इसका ओनली A इज ट्रू, ओनली B इज ट्रू, बोथ A एंड B, या फिर बोथ A एंड B आर फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दोनों ही इसमें क्या है, सही है। RBS के जो प्रोग्राम है उसके तहत क्या किया जाता है, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि उनमें किसी भी तरह का कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है। इसके अलावा न्यूबॉर्न होता है, ये फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी की जाती है हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पर, किसके द्वारा की जाती है, मैन पावर जो होते हैं, ठीक है, जो भी हेल्थ वर्कर वगैरह होते हैं उसके तहत उनको क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। अंडर RBS की प्रोग्राम द एडिक्ट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, आशा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिक्ट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज ड्यूरिंग देयर होम विजिट्स फॉर न्यू बॉर्न केयर फॉर रिक्वायर्ड टू स्क्रीन द बेबीज बोर्न एट होम एंड द इंस्टीट्यूशन स्टिल वीक ऑफ एज, कितनी एज तक जो बच्चे की एज हो जाती है उसका क्या किया जाता है, होम विजिट किया जाता है आशा के द्वारा, कब तक उसका किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 वीक होता है, उस तक क्या किया जाता है, आशा के द्वारा होम विजिट किया जाता है न्यू बॉर्न का, कि उसको क्या किया जाता है, केयर करने के लिए, उसको हेल्थ एजुकेशन देने के लिए उसकी फैमिली को, कि आपको इस तरह से क्या करना है, बच्चे की केयर करना है, और बच्चे में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, उसको मॉनिटर करने के लिए। तो जो आशा है वो 6 वीक तक क्या करती है, होम विजिट करती है, ठीक है, बच्चे में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी इसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर RBS के प्रोग्राम हाउ मेनी होम विजिट्स डज आशा कैरी आउट इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो उस केस में जो आशा है वो कितने होम विजिट करेगी, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो ऑप्शन है, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो RBS के प्रोग्राम के तहत जो आशा है वो कितने होम विजिट करती है अगर किसी की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो ऑप्शन है 4 करती है, 6 करती है, 7 करती है या 8 करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 6 विजिट करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, अंडर RBS की प्रोग्राम द स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द आंगनवाड़ी सेंटर इज टू बी कंडक्ट एट लिस्ट आ ईयर एंड एट लिस्ट आ ईयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आंगनवाड़ी पे जो बच्चे होते हैं उनका साल में कितनी बार उनका चेकअप करते हैं, और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनका साल में कितनी बार स्क्रीनिंग की जाती है, ये क्वेश्चन है। तो ट्वाइस या वंस या ट्वाइस, 3 या ट्वाइस या थ्राइस, मतलब कि आंगनवाड़ी पर जो स्क्रीनिंग करेंगे वो कब करेंगे, और स्कूल जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कब स्क्रीनिंग करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्वाइस एंड वंस, मतलब आंगनवाड़ी पर साल में 2 बार की जाती है बच्चों की स्क्रीनिंग, और स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं स्कूल में उनकी क्या की जाती है, साल में 1 बार स्क्रीनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर RBS के प्रोग्राम द अर्ली इंटरवेंशन सेंट्रल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आल्सो कंडक्ट स्क्रीनिंग, मैनेज द केस एंड मेंटेन अ DEIC रजिस्टर। तो इसका ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है आपको। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी क्या किया जाता है, बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आल्सो कंडक्ट स्क्रीनिंग, मैनेज द केस को मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, ठीक है, किसमें, DIEC रजिस्टर में। तो ये सही है या गलत है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, सही है, ये ट्रू है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, मैनेज करने के लिए केसेस को और मेंटेन करने के लिए उनको क्या किया जाता है, रजिस्टर में नोट किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक था हमारा,
इंट्रोडक्शंस टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा इसको याद रखना है, इसकी डेट याद रख लेनी है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है। इसके अलावा जो इसके बेनिफिशरी हैं वो भी आपको याद रखना है कि इसमें 0 से 6 ईयर के बच्चों को दी जाती है, और फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास के जो भी गवर्नमेंटेड स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे उनको, या फिर गवर्नमेंटेड एडेड जो स्कूल हैं उनमें क्या दी जाती है, इसकी फैसिलिटी दी जाती है। और इसके अंदर RBSK के अंदर कौन कौन से 4D हैं वो भी याद रखना है, और कितनी डिजीज़ें हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज का वीडियो हमारा यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।